नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमआरएम क्लासेज पर। साथियों, आज हम लेके आए हैं रीट का पेपर। रीट के पेपर को हम सोल्व कराने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप तक जो है रीट के आंसर की उपलब्ध करा रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो साथियों, चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा आता है साथियों? वो आता है मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। क्या साथियों? मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन से प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो साथियों, इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस। क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है मानहेरा जो टिब्बा है हमारे पास में। साथियों, दूसरा जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है साथियों, राजस्थान की लोक नाट्यों में कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है साथियों? तो वो आ जाता है हमारे पास में साथियों। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आएगा दांडी। क्या है साथियों? दादी। दादी दादी जो है वो राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है साथियों। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर साथियों, आम मैसू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? अब हमारे पास में ये क्वेश्चन आया साथियों, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? आप सभी को पता है साथियों, इनमें से अवधी बोली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती है। अवधी बोली साथियों, क्यों? मेवाती जो बोली है वो भरतपुर अलवर के क्षेत्र में बोली जाती है, हाड़ौती कोटा झालावाड़ में, और वागड़ी जो बोली है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है साथियों। अब बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर साथियों। चौथा जो क्वेश्चन है वो कहां पे आता है साथियों? कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी साथियों? इस शुरुआत की बात करें साथियों तो इसका आंसर होगा 1958। देखो, राजस्थान नहर की जो शुरुआत है वो कब की गई थी साथियों? 1958 के अंदर की गई थी, परंतु कंवर सेन द्वारा इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो कब किया था? 1948 में। पर आंसर सही होगा हमारा 1958 साथियों। उसके बाद में साथियों हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिला साहित्यकार कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला से संबंधित है? हमारा क्वेश्चन आता है, महिला और इलायची, कमला इलायची के नाम किस चित्रकला से संबंधित है? तो साथियों वो आती है हमारे पास में नाथ द्वारा चित्र शैली। कौन सी साथियों? नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है उससे महिला चित्रकार कमला और इलायची जो थी वो संबंधित थी साथियों। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। क्या क्वेश्चन आया है साथियों? कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है साथियों? तो वो कहलाती है साथियों भोराट का पठार। साथियों, हमारी जो राजस्थान भूगोल की प्रश्नावली जो चल रही है उसके अंदर हमने अभी कल ही जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था भोराट का पठार। इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाया था साथियों। सातवां जो क्वेश्चन है वो क्या आ जाता है साथियों? वेली कृष्ण रुक्मणीरा रचनाकार है। वेली कृष्ण रुक्मणी नामक जो ग्रंथ है उनके रचनाकार कौन है? तो वो ग्रंथ आता है साथियों, वो कौन आता है? उनके रचनाकार कौन है? तो वो है साथियों पृथ्वीराज राठौड़ जी जो हैं रचनाकार। वो जो है वो साथियों वेली कृष्ण रुक्मणीरा रचनाकार है साथियों। उसके बाद में साथियों चलो नेक्स्ट पर्सन पर चर्चा करें साथियों। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट पर्सन है वो कौन सा आ जाता है साथियों? वुमेन वियर बोरला। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? बोरला जो आभूषण है वो स्त्रियों द्वारा कौन से भाग, शरीर के किस भाग पर पहना जाता है साथियों? तो वो आ जाता है सिर। महिलाओं द्वारा जो सिर पर है ना, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण पहना जाता है साथियों। यह हमारा क्वेश्चन है, एकदम सही है साथियों। अब चलो साथियों बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आ जाता है इधर। नौवां जो क्वेश्चन है वो इधर आ जाता है साथियों, चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? तो साथियों आप सभी को पता होगा चंद्रभागा जो पशु मेला है वो झालरापाटन में लगता है। उम्मीद है साथियों आप सभी के आंसर सही हो रहे होंगे साथियों। 10वां जो क्वेश्चन है साथियों वो क्या आ जाता है हमारे पास में, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने कर्म स्थल बनाया था? अर्थात समराथल किस लोक देवता से संबंधित है? हमारे पास में क्वेश्चन आया समराथल किस लोक देवता से संबंधित है साथियों? तो वो जो लोक देवता है वो है जाम्बोजी। समराथल जो है साथियों वो जाम्बोजी से संबंधित आता है। किससे संबंधित आता है साथियों? जाम्बोजी से संबंधित आता है। अब बात करते हैं साथियों 11वें पर्सन की। 11वां जो पर्सन है वो आ जाता है साहित्य, राजस्थान की जो कला है ना उससे संबंधित है। वो आता है वो कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो क्या आ गया साथियों? कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो वो थे साथियों किशनगढ़ के शासक थे, और इन्होंने किशनगढ़ शैली को साथियों सर्वाधिक योगदान दिया था। उसके बाद में साथियों हमारे पास में अगला जो प्रश्न आता है वो क्या आता है साथियों, रामस्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नहीं है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जो लेखक है रामस्वरूप किसान, कौन साथियों, रामस्वरूप किसान, उनका जो संग्रह है उनकी कहानियों में से कौन सा नहीं है साथियों, ये पूछ रहा है हमें। तो वो है साथियों धान जो कथावां है वो उनकी कहानी संग्रह में सम्मिलित नहीं है, बाकी बारीक बात जो है वो सम्मिलित है, हाहा डाकोड़ी भी सम्मिलित है और तीखी धार भी जो है साथियों वो सम्मिलित है इसके अंदर। तो साथियों ये जो है तीनों तो शामिल है, परंतु ये जो धान कथावा है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है साथियों। अब बात करते हैं साथियों 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है हमारा, ये किनके द्वारा की गई थी साथियों, तो त्रिलोकचंद जी जो माथुर थे उनके द्वारा जो है करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी साथियों। तो साथियों अगले क्वेश्चन पर चले, 14वां जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक के मनसब को कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक के मनसब को कम कर दिया था। तो वो आ जाता है साथियों मान सिंह, क्योंकि मान सिंह और जहांगीर के जो है संबंध अच्छे नहीं थे साथियों। उसके बाद में साथियों ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो समाप्त हुआ साथियों। अब जो है वो बात करेंगे हम, अगला जो पेज है हमारा वो क्या आ जाता है उसके ऊपर बात करते हैं साथियों। तो अगला जो पेज है वो आया है हमारे पास में। तो साथियों अब आ गए हैं हम 15वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो क्या है, मेजा बांध बनाया गया साथियों। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बनाया गया साथियों। आप कंफ्यूजन में मत जाइएगा साथियों। ये जो मेजा बांध है वो कहाँ पे बनाया गया है साथियों, वो बनाया गया है कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा जिले के अंदर बनाया गया है राजस्थान के, और मेजा बांध ये कोठारी नदी पर बनाया गया है। 16वां जो क्वेश्चन है साथियों अब हमारे पास में वो क्या आता है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। साथियों मैं आपको बता दूं कृष्णा कुमारी के लिए जो है राजपुताना राज्य की 2 रियासतें लड़ी थी, जोधपुर और जयपुर, और ये राजकुमारी कहाँ की थी साथियों, ये देखें तो ये जो राजकुमारी है उदयपुर के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी साथियों, उदयपुर के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। अब जो 17वें क्वेश्चन पर बात करें साथियों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बिसल देव रासो किस भांत्रो काव्य, बिसल देव रासो जो काव्य है वो किस प्रकार का है, भक्ति काव्य है या प्राकृतिक काव्य है या वीर काव्य या प्रेम काव्य। तो हम बात करते हैं साथियों वो आ जाता है साथियों वीर काव्य। क्या बिसल देव रासो जो है वो वीर काव्य से संबंधित है साथियों। अब बात करते हैं साथियों हमारे 18वें क्वेश्चन पर, वो आ जाता है राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस से संबंधित है साथियों। राजस्थान का जो 13पंथी संप्रदाय है साथियों वो किस धर्म से संबंधित है, वो है जैन धर्म से संबंधित है साथियों 13पंथी संप्रदाय। और ये जो है श्वेतांबर, जैन धर्म के अंदर श्वेतांबर से संबंधित है साथियों 13पंथी संप्रदाय। उसके बाद में साथियों हमारा जो 19वां क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है साथियों। ये आपको हमारी और कक्षाओं में भी, इतिहास की कक्षाएं उनमें भी बताया गया, कजली तीज का जो त्योहार है वो बूंदी के अंदर मनाया जाता है साथियों। कहां पर, बूंदी के अंदर जो है कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है साथियों, बूंदी के अंदर। अब बात करते हैं साथियों 20वें क्वेश्चन पर बात करें, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है। तो साथियों ये जो हम जाहर पीर की बात कर रहे हैं वो किन के बारे में, वो कहा जाता है गोगा जी को साथियों। किन को कहा जाता है, गोगा जी को जो है जाहर पीर के नाम से जाना जाता है साथियों। अब बात करें साथियों हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास में, अगला जो प्रश्न आ जाता है वो कौन सा है साथियों, 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन जो है साथियों वो हमारे पास में आ चुका है साथियों। 21 नंबर के क्वेश्चन को यदि हम देखें तो वो क्वेश्चन क्या है साथियों, वो क्वेश्चन है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। क्या क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस संभाग में। साथियों जब मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा था उनमें अरावली प्रदेश पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि उदयपुर के अंदर जो है सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है और लाल लोमी जो मृदा है वो किसके लिए अधिक उत्पादन, किसके लिए ज्यादा सहयोगी है साथियों, तो वो मक्का के लिए है। अब आ जाता है हमारे पास में साथियों 22वां जो क्वेश्चन है वो क्या है साथियों, आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है। मतलब आदिकालीन जो चारण शैली के रचनाकार थे उनमें से कौन सा नहीं है साथियों। तो ये जो वर्जसेन सूरी है यह आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार नहीं है साथियों। कौन, वर्जसेन सूरी आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार नहीं है साथियों। अब बात करें साथियों 23वें नंबर पर गणेश
गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है साथियों? 23वां जो नंबर है उसमें बात करें गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है साथियों, तो वो कौन सा नहीं है साथियों? महत्वपूर्ण स्थल है साथियों, सॉरी साथियों, महत्वपूर्ण जो स्थल है वो कौन सा साथियों? वो ताम्रयुगीन संत्र गणेश्वर जो संस्कृति है राजस्थान के सिक्कर में स्थित है साथियों, और ये ताम्रयुगीन से संबंधित है साथियों। अब बात करें साथियों हमारा जो 24वां क्वेश्चन है वो क्या आ जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण श्रेणी नहीं है? वनों को साथियों राजस्थान सरकार ने जो है सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और आरक्षित वनों के रूप में विभाजित किया है साथियों, 3 रूपों में। ये जो चौथा है ये नहीं है साथियों, ये शामिल नहीं है, ये श्रेणी जो है अनारक्षित वन वाली। साथियों अगला क्वेश्चन आता है 25वां, मारवाड़ की पन्नाध्यायी किसे कहा जाता है साथियों? मारवाड़ी पन्नाध्यायी किसे कहा जाता है साथियों? तो वो है गोराध्यायी। मारवाड़ की जो पन्नाध्यायी है उन्हें किन्हें कहा जाता है? गोराध्यायी, जिन्होंने अजीत सिंह को पाला था। किसको साथियों? अजीत सिंह को पाला था। अब बात करते हैं साथियों 26वें क्वेश्चन पर। 26वां जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है मुकंदरा की पहाड़ी कौन से जिले में विस्तृत है? साथियों पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था आज की जो कक्षा थी उसमें पढ़ा था, सुबह वाली कक्षा में, मुकंदरा की पहाड़ियां जो है वो झालावाड़ और कोटा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? झालावाड़ और कोटा के अंदर। मुकंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान वो भी कहां पर स्थित है साथियों? वो यहीं पे स्थित है साथियों। 27वां जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो कौन सा आता है? निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? फड़वाचन जो है वो कौन किनके द्वारा किया जाता है साथियों? तो फड़वाचन के लिए राजस्थान में भोपे जो है वो फेमस है साथियों। कौन? भोपे। भोपे जो है फड़वाचन के लिए राजस्थान के अंदर फेमस है साथियों। तो ये थे हमारे 27 क्वेश्चन साथियों। अब बात करते हैं हम 28वें क्वेश्चन पर साथियों। तो साथियों अब आ गया हमारा 28वां क्वेश्चन। 28वां जो क्वेश्चन है साथियों वो क्या है? रखड़ी और टोटी है। रखड़ी और टोटी क्या है साथियों? तो रखड़ी और जो टोटी है साथियों महिलाओं के आभूषण है, महिलाओं द्वारा यह आभूषण जो है रखड़ी और टोटी वो पहने जाते हैं साथियों। अब आ जाते हैं 29वें क्वेश्चन पर साथियों। 29वां क्वेश्चन क्या है? चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों? जो क्वेश्चन आता है हमारा 29वां वो क्या है? त्रिभुवन, चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो वो आते हैं साथियों परमार राजा भोज। किनके द्वारा करवाया गया था साथियों? परमार राजा भोज के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था साथियों। किनके द्वारा? परमार राजा भोज के द्वारा। अब बात करते हैं साथियों एक और जो यहाँ पर बात आती है, महाराणा मोकल द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था साथियों। क्या? जीर्णोद्धार। परंतु वास्तविक जो आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा साथियों? परमार राजा भोज के द्वारा साथियों। अब बात करते हैं साथियों हमारा जो 30वां क्वेश्चन है वो क्या आ जाता है साथियों? भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? अभी जो भारत गौरव रेल चल रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? वो क्या आ जाता है साथियों? राजाओं और उनके शाही स्थानों को बीते हुए युगों को पुनर्दर्शन कराना साथियों। भारत की जो है वो जो धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर, उनको दिखाने के लिए भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य यही है साथियों। 31वां जो क्वेश्चन है वो क्या आ जाता है साथियों? जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है वह किस भाषा को समझने के पढ़ लिख सकता है? वह कहलाता है साथियों किसी भाषा को जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक वाला जो व्यक्ति पढ़ सकता है उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है साथियों। किस में कहा जाता है? साक्षरता दर के अंदर शामिल करने के लिए साक्षर कहा जाता है साथियों। तो साथियों अब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन क्या है साथियों? बनास नदी का उद्गम स्थल। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों वो क्या है? खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कहां पे है साथियों? राजसमंद के अंदर जो है वो राजसमंद के अंदर खमनोर की पहाड़ियां है साथियों। अब बात करते हैं साथियों 33वें नंबर पर। 33वां जो हमारा प्रश्न आता है वो क्या आता है साथियों? ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? क्या क्वेश्चन आता है साथियों? ट्रेंच कमीशन जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है साथियों? तो ट्रेंच कमीशन की बात करें हम तो ट्रेंच जो कमीशन है साथियों वो किससे संबंधित है? बेंगू जो किसान आंदोलन है किससे संबंधित है साथियों? बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन सम्मिलित है साथियों। बेंगू गांव में जो गोलियां बरसाई गई थी उनसे वो जो बेंगू ट्रेंच कमीशन फिर उसके बाद में बिठाया गया था साथियों। अब आ जाता है हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे है। तो साथियों कठिन बोली जावे साथियों देखो ये बोली जावे कोटा बूंदी में बोली जावे। हाड़ौती बोली है भाई साहब वो
कोटा बूंदी में बोली जावे है। तो कहां पर बोली जाती है? कोटा बूंदी के अंदर बोली जाती है, हाड़ौती के पठारी क्षेत्र के अंदर। 35वां जो क्वेश्चन है साथियों, वो हमारे पास में क्या आ जाता है? राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सु हरजस का ही है साथियों। हरजस क्या है? हरजस की बता दूं साथियों, ये एक लोकगीत है, शाम के समय में जो लोगों को पूजाओं के लिए गाया जाता है। तो क्या है साथियों? लोकगीत जो है ये क्या है? हरजस एक लोकगीत है साथियों। उसके बाद में साथियों 36 नंबर का हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? क्या साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वो कौन था साथियों? तो वो मंडन था साथियों। यही कुंभा का प्रमुख शिल्पकार भी था मंडन। कौन? मंडन जो था साथियों। अब आ जाता है साथियों 37वां क्वेश्चन हमारे पास में, बरखान क्या है? क्या आता है साथियों? बरखान क्या है? तो बरखान के बारे में बात करें साथियों, तो बरखान जो है साथियों रेत के टीले हैं जो थार के मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं साथियों। रेत के टीले हैं थार के मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी साथियों हमने जो है अपनी कक्षाओं के अंदर बताया है साथियों। अब बात करते हैं साथियों 38वां जो क्वेश्चन है, कथेतर गद्देरी पोथी ओलूरी अखिया तारे जो रचनाकार है वो कौन है साथी? यूं वो बात करें कथेतर गद्देरी पोथी ओलूरी अख्याता के रचनाकार कौन है साथियों? तो वो लेखक नेम नारायण जोशी जी है। कौन है साथियों? लेखक नेम नारायण जो जोशी जी है। इन्होंने जो कथेतर गद्देरी पोथी ओलूरी अखियांता नामक जो पोथी थी वो लिखी थी साथियों। तो साथियों ये हमारे 38 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम 39वें क्वेश्चन पर साथियों अब जो है राजस्थान में वालरा 39वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है साथियों। वालरा कृषि किसे कहा जाता है साथियों? दक्षिणी जो राजस्थान में उसमें वालरा कृषि जो है साथियों स्थानांतरित कृषि का एक नाम बताया गया है। वालरा कृषि जो है स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों 40वां जो प्रश्न है वो क्या आ जाता है साथियों? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम साथियों कब लागू किया गया था? ये इसके बारे में बात करें साथियों तो 1972 के अंदर जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था साथियों। उसके बाद में साथियों हमारे पास में जो 41वां क्वेश्चन आता है वो क्या आता है साथियों? काली मृदा किस नाम से जाना जाता है साथियों? अभी कल की कक्षा में अरावली से संबंधित जब हम पढ़ रहे थे साथियों तो तब क्या आया था? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है साथियों रेगुर मृदा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है साथियों? रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में साथियों जसनाती संप्रदाय पीठ कौन सी है? अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है साथियों? जसनाती संप्रदाय की पीठ कौन सी है साथियों? उसके बारे में बात करें तो वो है साथियों कतियासर जो बीकानेर है साथियों। कतरियासर जो जसनाथ जी जो संप्रदाय था उनकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पे है साथियों? कतरियासर जो बीकानेर के अंदर शामिल है साथियों। अब बात करते हैं साथियों वो कौन सा आ जाता है? 43वें नंबर का अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अरावली जो श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है साथियों? गुरु शिखर है साथियों। मैंने अरावली की जो पर्वतमाला अभी पढ़ाई है उसमें यह क्वेश्चन भी पढ़ाया था साथियों। 44वां जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है साथियों? निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है साथियों? अभी जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा था साथियों मैं आपको तब मैंने बताया था धूलकोट। धूलकोट क्या है साथियों? आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट के नाम से जाना जाता है। 44वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या आ जाता है? आहड़ सभ्यता आ जाती है साथियों। अब ये क्वेश्चन आ जाता है 45वें नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो क्या है? राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? 45वां जो क्वेश्चन है वो क्या आता है? राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी साथियों 2010 के अंदर जो है राजस्थान राज्य वन नीति जो लागू थी वो कब की गई थी साथियों? 2010 के अंदर राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी साथियों। तो साथियों ये हमारे हो चुके हैं जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अब 46वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 क्वेश्चन हम कर चुके हैं साथियों। 46वां क्वेश्चन है राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण सिरे नाऊ आख्यान काव्य गुण किसने लिखा? तो साथियों वो किनके द्वारा लिखा गया था? मेहोजी गोदारा के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया था साथियों? मेहोजी गोदारा के द्वारा, पदम भगत के द्वारा साथियों, श्रवण बुखर के द्वारा लिखा गया था साथियों। तो इसके ऊपर बात करते हैं साथियों हम ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है साथियों वो श्रवण बुकर किनके द्वारा लिखा गया? ये जो है साथियों ये मेहोजी गोदारा के द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं साथियों 47वां जो है वो कौन सा आता है साथियों? मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर स्थित है साथियों? तो ये आप सभी को पता है ये जैसलमेर जिले के अंदर मरु राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है साथियों। अब बात करें साथियों 48वां जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है साथियों।
तो साथियों मरुस्थल जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया था सेवण, धामन और करड़ नामक जो घासें हैं वो कहां पर पाई जाती है साथियों, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। कौन सी घास नहीं पाई जाती है साथियों, उसके बारे में बात करें तो सालर जो घास है साथियों ये जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है साथियों। अब बात करें साथियों 49वें नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं हम अब। तो 49वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सही नहीं है साथियों, बालाजी रोपवे। तो साथियों आपको पता है सामोद के अंदर वीर बालाजी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है साथियों, सामोद के अंदर है, तो ये तो सही है साथियों। दूसरा क्वेश्चन आता है साथियों सावित्री माता मंदिर रोपवे कहां है स्थित, ये सिरोही के अंदर नहीं है साथियों, ये अजमेर के अंदर स्थित है। तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये वाला ही सुमेलित नहीं है साथियों। अब बात करते हैं साथियों हमारे 50वां जो क्वेश्चन है और अंतिम जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करें। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है साथियों, तो आप लोगों को पता है साथियों अवनालिकाएं कहा जाता है। अवनालिका अपर्दन जो है वो चंबल भूमि के अंदर सर्वाधिक होता है साथियों। तो साथियों ये थी हमारी आज की ये जो 50 क्वेश्चनों का जो था वो था साथियों रीट के जो 50 क्वेश्चन थे प्रारंभ के, उनकी जो आंसर की है साथियों वो ये है साथियों। अब बाकी जो 50 है वो थोड़ी देर में उपलब्ध करा दी जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों।